873 कुल एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 2657 घर पे हैं और शेष अस्पतालों में लगभग 5000 के आसपास। जो कुल टेस्ट की संख्या आज हुई है 1,29,298 और इसको मिलाकर कुल क्रमिक टेस्ट की संख्या 2,65,76,008 हो गई हैं। इसमें से आज जो 1,29,298 टेस्ट हैं उसमें से RT-PCR की लगभग 1,07,000 टेस्ट हुए हैं और कुल RT-PCR की टेस्टिंग जो है वो बढ़ रही है लगातार, निरंतर हम लोग की अच्छी प्रगति है इसमें। एंटीजन के हिसाब से एंटीजन की टेस्टिंग जो है आज लगभग 67,906 हुई है। इसी प्रकार से और जो सामान्य है, एक और चीज़ बताना था, शायद कल अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया होगा कि ई कंसल्टेशंस की संख्या में ई संजीवनी में प्रदेश अब पहले स्थान पे आ गया है और आज कल के दिन में जो कंसल्टेशंस थी 4,894 और ये एक दिन की संख्या है। क्रमिक संख्या थी 4,16,512 और अब तमिलनाडु को पीछे दूसरे नंबर पे छोड़ के उत्तर प्रदेश ई कंसल्टेशंस पे सिटीजन्स को उपलब्ध कराने में पहले स्थान पर आ गया है प्रदेश में। कुल प्रसव 5,078 और नॉर्मल और 260 सी सेक्शन। मेजर सर्जरी जो है 45,855, पिछले साल इसी अवधि में 44,780। तो इसका मतलब अब हम लगभग कैचअप कर चुके हैं, थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज़ है। ये 1 दिसंबर से 20 जनवरी 2020 तक और 1 दिसंबर से 20 जनवरी 2021 तक। तो इस प्रकार अब आप देखेंगे कि जो कुल संक्रमण की जो स्थिति है वो अब 500 से नीचे आ गई है पहली बार। कल भी लगभग 400 के आसपास थी, आज भी 390 के आसपास है। कोई जनपद ऐसा नहीं बचा जहाँ पे कि 100 से ज़्यादा केसेस आ रही हों। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम वैक्सीन की कार्यक्रम चलाना चालू किए हैं तब तक संक्रमण लगभग कंट्रोल में है, किंतु अभी भी यूके वायरस के स्ट्रेन में हालांकि हमने आइसोलेट कर लिया और वहाँ पे कंटेनमेंट की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी लगाई थी हम लोगों ने, तो अब कहीं बहुत ज़्यादा उसकी भी फैलाव की नहीं दिख रहा है। तो अभी की स्थिति ये है कि ये संक्रमण की स्थिति नियंत्रण के अंदर है और किंतु लगातार अभी भी इसमें नज़र रखने की संभावना है, क्योंकि आपने देखा होगा कई देशों में ये दूसरा और तीसरा वेव भी अब दिखाई दे रहा है। तो हमें अभी सावधान रहने की ज़रूरत है और जो सोशल प्रोटेक्शन की जो मैसेजिंग है, मास्क की और हाथ धोने की और फिज़िकल डिस्टेंसिंग की, ये दूरी की, ये तीनों अभी भी बनाए रखने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन के बाद भी वैक्सीनेशन से आपको स्वयं के लिए इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन आप इन्फेक्शन कैरियर अभी भी बन सकते हैं और दूसरों को आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी सजगता और प्रिकॉशन बनाए रखने की ज़रूरत है। बाकी हमारी तैयारियां पूर्ण हैं, लगभग सब जगह हमारे बेड्स की फैसिलिटी अब उस पर प्रेशर काफ़ी कम सा हो गया है। तो इनफैक्ट अब बात ये आ रही है कि कई जगहों से अब ये डिमांड आ रही है कि कुछ कोविड हॉस्पिटल्स को नॉन कोविड के लिए फ्री कर दिया जाए। तो इस पर अभी शासन विचार कर रही है, क्योंकि ये देखने की ज़रूरत है कि संक्रमण किस तरीके से जाएगा और इसकी प्रिडिक्शन अभी तक तो किसी ने किया नहीं है। हर जगह इज़राइल में जैसे आप देखेंगे कि 25% लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी एक पीक वो विटनेस कर रहे हैं। तो इसलिए अभी सजगता और सक्रियता दोनों ही बनाए रखने की ज़रूरत है, यही सरकार की तरफ से हमें कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं दिखवाता हूँ।